अब लगता है कि ईरान के मामले पर चाइना कूद पड़ा है। चाइना ने आज अमेरिका को वार्न किया है। आपको बड़ा शौक है ना हम पर पाबंदियां लगाने का, आप लगाएं। हम उसका ऐसा सख्त जवाब देंगे कि अमेरिका याद करेगा। और चाइना ने बड़ा क्लियरली कहा है कि अमेरिका की इकोनॉमी बुरी तरह भुगतेगी। ये असल में टैरिफ की बात की, लेकिन इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि चाइना ने 4 पॉइंट्स दे दिए हैं इस जंग को बंद करने के लिए, और गल्फ कंट्रीज को क्लियर पैगाम भिजवाया है उन्होंने और सारे वर्ल्ड को कि जंग बंद होगी तो इन 4 टर्म्स एंड कंडीशन पर बंद होगी। उसके अलावा ये जंग बंद होती नजर नहीं आ रही। अगर ये मामला कबूल है तो बताएं, फिर उसके बाद हम आगे बढ़कर इकदाम करते हैं। अब ये 4 पॉइंट्स क्या हैं? नंबर 1 कहा है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ईरान रहेगा, ईरान का मुल्क रहेगा, हर सूरत रहेगा। ये जो प्लान आप करके बैठे हुए ना कि रिजीम चेंज होगा, हम वहां हंगामे करवाएंगे, हम वहां किसी और को इंस्टॉल कर देंगे, यानी मुश्तबा खामनाई से लेकर सबको हटा देंगे, अपनी मर्जी का कोई सेकुलर बंदा लेकर आएंगे, ये ना तो हमें काबिल कबूल है और नाम होने देंगे। ये है पहला सबसे अहम तरीन मामला, और इसमें इजराइल को भी पैगाम चला गया है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। क्लियर पैगाम दे दिया है इजराइल को भी। नंबर 2 जो सबसे अहम डेवलपमेंट में आता है वो है कि नेशनल सोवरेनिटी, यानी उसमें ये कहा गया है कि ईरान की जो खुद मुख्तारी है वो रहेगी। ये नहीं है कि अमेरिका आए अटैक करता रहे, फलाना होता रहे, हमें ये काबिल कबूल नहीं है। ये 2 पॉइंट्स है। तीसरा पॉइंट उन्होंने कहा है कि रूल ऑफ लॉ, उसको आप हर सूरत नाफिज करेंगे। और रूल ऑफ लॉ क्या है? उन्होंने कहा ये जो यूएस ब्लॉक कर रहा है ना, ये इलीगल है, इससे तबाही होगी पूरे वर्ल्ड के अंदर। यानी यूएस अब ये जो हरकतें करता फिर रहा है ना इस वक्त, इससे भरपूर अंदाज में तबाही होगी। ना तो अपनाए हॉर्मस वो बंद करे, ना बैकएंड पर करे, ना कोई और करे, उसका काम ही कोई नहीं है। लॉ ये कहता है कि आप यहां से जाएंगे। अब ईरान ये कह रहा है चूंकि उसके पानी है, यानी बड़ी ये इसी तरह की सूरत हाल है। अमेरिका एटम बम बनाए, अमेरिका न्यूक्लियर ताकत काबिल कबूल, अमेरिका के बाद इजराइल एटमी ताकत बने काबिल कबूल, उसके ऊपर कोई जाकर पूछगिछ नहीं करेगा तुम्हारा एटम बम क्या है, तुम्हारे पास न्यूक्लियर वॉरहेड्स कितने हैं, उससे कोई नहीं पूछेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। ईरान से पूछेंगे, इजराइल की इंस्पेक्शन नहीं होगी। तो ये क्लियरली बताया गया है कि रूल ऑफ लॉ ये है कि अगर यहां से शिप जा रहे हैं और ईरान का पानी है तो ईरान को हक है कि वहां पर वो टैक्स लगाए, जो मर्जी करे, जैसे पनामा कैनाल पर लगता है, जैसे स्विस कैनाल पर लगता है। तो ये होगा काबिल कबूल, तो मामला आगे चलेगा। चौथा पॉइंट वो है डेवलपमेंट और सिक्योरिटी, डेवलपमेंट प्लस सिक्योरिटी। अब ये क्या चीज है? यानी उसमें कहा गया है कि अब दुनिया के अंदर डेवलपमेंट होगी और सिक्योरिटी दी जाएगी। यानी अगर सादा अल्फाज में समझना चाहते हैं कि अमेरिका के रोल को अब रिप्लेस किया जाएगा। अब ये अमेरिका की उजारादारी बर्दाश्त नहीं की जाएगी कि अमेरिका ही सिर्फ सब कुछ हो और ये काम करता रहे। उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो आप ये ज़हन में रखिएगा कि सिक्योरिटी होगी और उसमें पूरे वर्ल्ड के अंदर अब चाइना उसमें अपना रोल प्ले करेगा। ये है अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट जो आपको होती हुई नजर आ रही है। और इसमें जो सबसे अहम तरीन पॉइंट है वो यही है कि अमेरिका इस पूरे खेल के अंदर कोई ऐसी हरकत नहीं करेगा ईरान के खिलाफ, ना कोई तबाही करेगा जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। यानी आप ये समझ रहे कि चाइना ने अमेरिका और इजराइल के प्लान पर धज्जियां बिखेरते हुए पूरे का पूरा गेम ही उनका आउट कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि देखिए आज क्या हुआ है कि आज IMF और वर्ल्ड बैंक और दीगर इन सब के रहनुमाए, उन्होंने कहा जी हालात हो गए हैं बहुत ज़्यादा ख़राब, पूरे वर्ल्ड के अंदर तेल की सप्लाई नहीं जा रही और ये बहुत परेशान कुन सूरत हाल है, ये बहुत ज़्यादा तबाहकुन सूरत हाल है, बहुत ज़्यादा बर्बाद कर देने वाला मामला है। तो हमें इस पूरे खेल के अंदर बचना है यहाँ से। यानी उन्होंने कहा है कि ये जो प्लान इस वक्त सामने आया हुआ है ना, उन्होंने कहा कि अब ये पूरे वर्ल्ड की मईशत तबाह हो जाएगी, इकोनॉमीज की धज्जियां उड़ जाएंगी। ये हम किसी सूरत काबिल कबूल नहीं समझते और ना ये हम समझते हैं कि इस सूरत हाल के अंदर ये काम होना चाहिए। और अमेरिका को कहा कि ये तो तुम देखिए ईरान क्या कर रहा था, ईरान ने रोका नहीं हुआ था। ईरान बस ये कर रहा था कि ठीक है आप अपना माल लेकर जाएं, हमें $2 मिलियन पे करते हैं। देखिए बरतानिया, फ्रांस, ये सारे वो ममालिक हैं और यूरोप के कई कंट्रीज वो ईरान को पैसे पे कर रहे हैं, पैसे पे करें और आप जा रहे हैं। लेकिन बाकी ममालिक का क्या मामला है? कोई जा रहा है और कोई नहीं जा रहा। तो इस तरह का जो मिला जुला रद्द अमल है उसमें तो मामला ये हुआ कि भाई इन्होंने रोक ही दिया है ना सीधा सीधा कि अब तो कोई जाएगा नहीं, इंडिया भी नहीं जाएगा, क्योंकि ईरान बहुत सारी कंट्री से पैसे नहीं ले रहा था, बहुत सारी कंट्री से वो पैसे ले रहा है।
तो ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। आपको पता है बड़े बड़े जो ऑयल टैंकर्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, वो कहती हैं कि हमारा $250 मिलियन तक का सामान और चीज़ें और शिप इतना ज़्यादा कॉस्टली है, मिलियंस ऑफ डॉलर का, तो ठीक है हम $2 मिलियन पे करके यहाँ से निकलते हैं, वो बाद में जाहिर सी बात है आवाम से वसूल करेंगे। तो अब अमेरिका की नाकाबंदी पर क्लियरली ईरान ने कह दिया है कि हमने तो इनको नहीं छोड़ना। पहले तो बात यह है, उन्होंने देखिए ईरान ने क्या किया है, उन्होंने चक्कर क्या किया है, ईरान के पास जो तेल था उन्होंने मार्च में रिकॉर्ड तेल को एक्सपोर्ट किया है। यानी ये 2-4-5 दिन की नाकाबंदी के लिए उनको फर्क ही नहीं पड़ता, उनके पास तेल बहुत ज्यादा उन्होंने एक्सपोर्ट कर दिया हुआ है। उन्होंने एडवांस में सारे ममालिक को तेल भिजवाया है। तो इस सारी सूरत हाल में आज अमेरिका की नाकाबंदी पर चाइना ने कहा है कि तुम ये चाह रहे हो इससे लड़ाई में इजाफा होगा, कशीदगी में इजाफा होगा, तो ये मामला नहीं हो सकता। दूसरा सबसे बड़ा मसला ये है कि रूस ने ये कहा है अमेरिका को कि अब ये जंग बंद करें आप, और उन्होंने ईरान को भी कहा, उन्होंने कहा मुज़ाकरात जारी रखें। अब पाकिस्तान के अंदर फिर आज तकरीबन 5 दिन के बाद मुज़ाकरात हो रहे हैं और सारे वहां पर पहुंच रहे हैं। तो ये काफी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट होगी और देखना ये होगा कि मामला क्या जाता है। देखिए सबसे बड़ा मसला ये है कि तेल की कीमत इस वक्त चाइना के यहाँ से जो शिप गया है उसके जाने के बाद न्यूज पॉजिटिव आई, तेल की कीमत $100 बैरल से नीचे आ गई है। मगर हालात इस वक्त संगीन हैं, शदीद हैं, क्योंकि तेल की कीमत मिल नहीं रही। देखिए कहाँ $65 बैरल, कहाँ $100-110 बैरल, और इस सूरत हाल में तेल आ भी नहीं पूरा रहा। ये भी सबसे बड़ा मसला ये है। तो अमेरिका के लिए तो बहुत बड़ा एक चैलेंज बना हुआ है और बाकी ताकतों के लिए भी चैलेंज बना हुआ है। देखिए सबसे बड़ा मसला ये है कि पहले ये आप ये समझ लें कि सारे अंदाजा करे थे कि 100-150 अरब डॉलर का शायद ईरान का नुकसान हुआ है। आज पहली दफा ईरान ने कहा है कि कम से कम जो नुकसान हुआ है वो $270 अरब का हुआ है, जो इन्होंने पावर प्लांट को तबाह किया, स्कूल्स तबाह किए, हॉस्पिटल्स तबाह किए, बिल्डिंग्स तबाह की, बड़ा कुछ तबाह किया। जाहिर सी बात है इससे कई गुना ज्यादा नुकसान जो है वो इजराइल का हुआ है, उससे भी ज्यादा नुकसान गल्फ कंट्रीज का हुआ है। गल्फ कंट्रीज को तो इतना ज्यादा नुकसान हुआ है कि आप उसका तसव्वुर कर लें कि उनके लिए मसाइल इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि उनकी टूरिज्म पर असर पड़ा है, उनकी रेवेन्यू पर असर पड़ा है, एयरलाइंस पर पड़ा है, होटल्स पर पड़ा है, बहुत ज़्यादा चीज़ों पर पड़ा है, रेपुटेशन पर पड़ा है, और ख़ास तौर पर जो मार्केट है जिसमें एक रियल स्टेट की मार्केट है उन पर भी असर पड़ा है। तो काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। अब ईरान कहता है कि मैंने अमेरिका से ये नुकसान पूरा करना है। अब अमेरिका से नुकसान कैसे पूरा वो करेंगे ये तो अभी तक उनको नहीं पता कि क्या अमेरिका खुद पैसे पे करेगा या गल्फ कंट्रीज को कहेगा, या वो ले पाते या नहीं ले पाते, ये एक अलग बात है। लेकिन अब ये हुआ है, एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है कि इसराइल में एक सर्वे हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि इसराइली अवाम अब थक चुके हैं, अब बिल्कुल बेजार हो चुके हैं, अब वो कोई मजीद जंग नहीं चाहते। उन्होंने कहा है कि लोग इतना ज्यादा बेजार हो चुके हैं, इतना ज्यादा बेजार हो चुके हैं जिसका तसव्वुर भी नहीं। देखिए अभी अमेरिका से एक मामला हुआ है, आज ईरान ने क्या किया है कि ईरान ने सऊदी अरब, यूएई, कतर, बहरीन और कुवैत से कहा है कि आप हमें हर्जाना दें जो हमारा नुकसान हुआ है। और उन्होंने कहा है कि चूंकि आप लोगों ने इंटरनेशनल जिम्मेदारियों की खिलाफ वर्जी की, आपने अड्डे दिए हैं, अमेरिका और इजराइल की मदद होती रही है, तो हमें नुकसान हुआ है तो आप पे करेंगे। तो अगर आपने पे नहीं किया तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ओपन नहीं करने देंगे। तो अब आप ये सोचें कि पाकिस्तान के अंदर एक दोबारा मुज़ाकरात का दौर शुरू हो रहा है, लेकिन सवाल ये है कि वो मुज़ाकरात, वो लेवल, वो चीज़ें कब तक ठीक रहेंगी, क्या मामला होगा ये तो नहीं पता। अब आने वाले वक्त में सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी कि अमेरिका कहाँ पर जा रहा है, क्या मामला है। देखिए ईरान ने यहाँ तक तो कह दिया ना कि हम 5 साल तक जोहरी सरगर्मियाँ जो है उसको मुअत्तल रख सकते हैं। पहले अमेरिका ने कहा था 20 साल, उन्होंने कहा नहीं 5 साल। तो दूसरी सूरत हाल ये है कि अब सबसे बड़ा मसला ये पैदा हुआ है कि अगर 5 साल तक होता है तो 5 साल के बाद क्या। ईरान के लिए तो फायदा है, क्योंकि देखिए आज के दौर के अंदर जो एटम बम है वो है मईशत, एटम बम है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। आज के दौर में आप रोज तो किसी पर एटम बम नहीं मारते। तो आप ये ज़हन में रखिएगा। अब जेडी वेंस क्या कहता है, वो कहता है कि ईरान थोड़ी लचक दिखाए और अमेरिका के कुछ मुतालबात आप माने ताकि बात आगे चले। अब ये असल में चाह रहे, क्योंकि ट्रंप यहाँ से निकलना चाहता है, उसने खुद कहा, जेडी वेंस ने कहता मुझे ट्रंप ने कहा है कि कोई रास्ता निकालो और इस जंग को बंद करो, वो थक गया है। तो अब देखते हैं कि सारे मरहले के अंदर क्या मामला होता है, क्या सिनेरियो होता है और आने वाले वक्त में चीज़ें कहाँ पर जाती है। बहरहाल अब ज़्यादा से ज़्यादा ये मामला किस लेवल पर जाएगा, क्या सूरत हाल होगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन आने वाले वक्त में हालात ये बता रहे हैं कि चीज़ें बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हैं, बिल्कुल टोटली आउट ऑफ कंट्रोल हैं, जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता।